बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनानी है अगर किस्मत चलो दरबार शाहजी में। बनानी है अगर किस्मत चलो दरबार शाहजी में, कि हर गम की दवा है गम ज़दो दरबार शाहजी में। और बिशारत उनको मिलती है ला खौफुन अलैहिम की। बिशारत उनको मिलती है ला खौफुन अलैहिम की। पहुँच जाता है ऐ फैयाद जो दरबार शाहजी में। पहुँच जाता है ऐ फैयाद जो दरबार शाहजी में। और दामने रहमत में अपने हम को बोलेंगे छुपा। दामने रहमत में अपने हम को बोलेंगे छुपा। हश्र के दिन देखना रुतबा मोहम्मद शेर का। हश्र के दिन देखना रुतबा मोहम्मद शेर का। और शेर हक हैं शेर अहमद, शेर हैदर, शेर गौस। शेर हक हैं शेर अहमद, शेर हैदर, शेर गौस। और फिर भला कैसे टले मंगता मोहम्मद शेर का। फिर भला कैसे टले मंगता मोहम्मद शेर का। बनानी है अगर किस्मत चलो दरबार शाहजी में। हज़रात गिरामी, आज का मेरा मौजू उन्वानो बयान है क़िबला हुज़ूर सैयदना शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कुतुबे पीलीभीत। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों और नेकों के साथ हो जाओ। मतलब ये है, सीधा साधा तर्जमा ये है, मायना और मतलब और मकसद ये है कि सच्चों और अच्छों और नेकों की पार्टी में जुड़ जाओ। ये पार्टी नहीं जो आजकल की पार्टी चल रही है, जो नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, ये पार्टी नहीं। ये तो गुनाहों को खोखला करने वाली पार्टी है। किसी शायर ने कहा इन पार्टियों के ऊपर, इन नेताओं की पार्टियों के ऊपर किसी शायर ने कहा है, बतलाता हूँ तुम्हें घबरा रहा है मुर्गा। बतलाता हूँ तुम्हें घबरा रहा है मुर्गा। चंद ही मिनट में ये कट जाएगा मुर्गा। मुर्गे की गर्दन कट गई, लोगों के दिल हरे। नेताओं की प्लेट में बल खा रहा है मुर्गा। ये पार्टी नहीं, बल्कि कुरान फरमाता है ईमानी, हक्कानी, कुरानी, नूरानी, इरफानी और रहमानी पार्टी। और हदीस में मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो जिस पार्टी से मोहब्बत करता है, जो जिस जमात से मोहब्बत करता होगा, जिस तबके से मोहब्बत करता होगा, जिस गिरोह से मोहब्बत करता होगा, जिस टोले से मोहब्बत करता होगा, जिन लोगों से मोहब्बत करता होगा, जिस फिरके से मोहब्बत करता होगा, जिन लोगों से मोहब्बत करता होगा, रोज़े क़यामत में वो उन्हीं में उठाया जाएगा। जो दुनिया में लुच्चों लफंगों से, गुंडों से, बदमाशों से, उबाशों से, कज़ाकों से, रहज़नों से मोहब्बत करता होगा, फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत करता होगा, रोज़े क़यामत में वो उन्हीं में उठाया जाएगा। और जो दुनिया में नेक लोगों से मोहब्बत करता होगा, हाजियों से, नमाजियों से, कारियों से, मौलवियों से, आलिमों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत करता होगा, रोज़े क़यामत में वो अल्लाह वालों के साथ होगा।
जो अल्लाह वालों के साथ होगा वही शाजी मोहम्मद शेर मियाँ के झंडे में होगा, जो शाजी मियाँ के झंडे में होगा वही प्यारे इस्लामी भाइयों हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह रामपुरी के झंडे में होगा, वही सुभान अल्लाह यानी मखदूम अलाउद्दीन साबरे कलियरी के झंडे में होगा, जो साबरे अलाउद्दीन के झंडे में होगा वही सुभान अल्लाह ख्वाजा बख्तियार काकी के झंडे में होगा, जो ख्वाजा बख्तियारी के झंडे में होगा वही ख्वाजा के झंडे में होगा, जो ख्वाजा के झंडे में होगा वही गौसे आजम के झंडे में होगा, जो गौसे आजम के झंडे में होगा वही मौला अली के झंडे में होगा, जो मौला अली के झंडे में होगा वही उस्मान गनी के झंडे में होगा, वही उस्मान गनी के झंडे में होगा, जो उस्मान गनी के झंडे में होगा वही उमर फारूक आजम के झंडे में होगा, जो उस्मान फारूक आजम के झंडे में होगा वही अबू बकर सिद्दीक के झंडे में होगा, जो अबू बकर सिद्दीक के झंडे में होगा वही अल्लाह के महबूब के झंडे में होगा, जो अल्लाह के महबूब के झंडे में होगा वही जन्नत का हकदार होगा, उसका बेड़ा पार होगा, उसका दर्जा रुतबा ओहदा बुलंद होगा। पर या मालू कहाँ थे इस काबिल जन्नत तो हो जाती हासिल, मालू कहाँ थे इस काबिल जन्नत तो हो जाती हासिल, और फिर दाव सुन लेकिन चूमे कदम हो जब मैंने नबी का नाम लिया, और जन्नत मुझे मिले न मिले आसुरा तो है, जन्नत मुझे मिले न मिले आसुरा तो है, हमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा तो है। कुरान फरमाता यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, रोज़े क़यामत में हर जमात को, रोज़े क़यामत में हर जमात को, हर तबके को, हर गिरे को हम उनके इमामों और पेशवाओं के साथ बुलाएंगे, उठाएंगे। कहीं कुरान फरमाता है वातसिमू बिल्लाहि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो, कबूल कर लो। कहीं कुरान फरमाता है सिबगतल्लाहि व मन आसनु मिनल्लाहि सिबगा, यानी अल्लाह के रंग में रंग जाओ और अल्लाह के रंग से कोई रंग अच्छा नहीं है। ये अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का रंग क्या है? सब नेक बंदों का दामन है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, और नेक बंदों के हदीस में लिखा है प्यारे इस्लामी भाइयों, तमाम के तमाम सिद्दीकीन, तमाम के तमाम सिद्दीकीन, तमाम के तमाम यानी सादिकीन लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के झंडे में होंगे, तमाम के तमाम आदिलीन उमर फारूक आज़म के झंडे में होंगे, और तमाम के तमाम शरीफ लोग, तमाम के तमाम हयादार लोग उस्मान गनी के झंडे में होंगे, और तमाम के तमाम आलिम और मौलवी सुभान अल्लाह मौला अली के झंडे में होंगे, और तमाम के तमाम मुहद्दिसीन, तमाम के तमाम शुर्राए हदीस सुभान अल्लाह माज़ बिन जबल के झंडे में होंगे, तमाम के तमाम अजान देने वाले, तमाम के तमाम मोज़िनीन यानी हज़रत बिलाल के झंडे में होंगे, और तमाम के तमाम मज़लूमीन हज़रत इमाम हुसैन के झंडे में होंगे। रहमत बरस रही है किसका मज़ार है, रहमत बरस रही है किसका मज़ार है, इस गुंबद में सोने वाला नबी का गुलाम है, शाहजी मियाँ का उर्स है क्या धूम मची है, शाहजी मियाँ का उर्स है क्या धूम मची है, दरगाह तो उनकी देखो फूलों से सजी है, आते हैं दूर दूर से दीदार को सभी, शाहजी मियाँ की देखो बारात सजी है। मेरे शाहजी हाजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, वाक़यात सुनाऊँ तो वाक़यात बहुत हैं। अल मुख्तसर बात यह है कि हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे की नमाज, हर सैयदुल अय्याम की नमाज अपने हुजरे मुबारका में, अपने कमरे में, अपने सौमरे में, अपने झोपड़े में और अपने खटोले में पढ़ते थे। इसमें बहुत बड़ी हिकमत, बहुत बड़ी मसलिहत, बहुत बड़ी रास इसमें छुपे हुए और पिन्हा थे। वो सिर्फ आप ही जानते थे, और अल्लाह वाले चाहते ये हैं कि मेरा राज किसी को जाहिर ना हो, बस मैं जानूं और अल्लाह जाने। कोई भी काम करो, दीन का हो,
कोई भी काम हो सब अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए करना चाहिए। मगर हर गांव में, हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर घर में, हर मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं इस्लाम का बाग लगाने वाले, इस्लाम को फैलाने वाले, इस्लाम को सींचने वाले, और कुछ लोग होते हैं उसी घर में, उसी मदरसे में, उसी गांव में, उसी बस्ती में, उसी शहर में दीन का बाग उजाड़ने वाले और दीन को मिलियामेट और पामाल और ख़त्म करने वाले। ये अब से नहीं, पहले से ही ये चले आ रहे हैं। पहले ही से लोग अल्लाह वालों से बुग़्ज़, अनाद, एलर्जी रखने वाले पहले ही से चले आ रहे हैं। देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर के आए तो आपके सामने शैतान रजीम आ गया। आपका बेटे ने सुभान अल्लाह, जिसका नाम हाबील था, उसने इस्लाम को फैलाया तो उसके सामने काबील आ गया, उसने कत्ल कर डाला। शीस अलैहिस्सलाम के सामने भी लोग आए तो लिहाजा उन्होंने भी बड़ा परेशान किया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बादशाह ने कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फ़िरौन आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद आया। प्यारे इस्लामी भाइयों, तारीख़ उठा करके देखें, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू जहल, उतबा और शैबा आया। हज़रत इमाम हुसैन के सामने यजीद पलीद आया। मगर देखें ये कुछ लोग इस्लाम, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नेक जितने भी नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, इन्होंने इस्लाम को फैलाया, और ये जितने भी शैतान आए, हामान, शद्दाद, नमरूद, फ़िरौन आया, लिहाजा ये इस्लाम को मिटाते रहे। एक दिन वो हुआ ये तमाम के तमाम लोग मार दिए गए। इनके कानूनों को, इनके ज़वाबित को, इनके उसूलों को, इनके फरामीन को, इनके प्यारे इस्लामी भाइयों, इनकी तश्कीलों को शमशान घाट और किरियों में फूंक दिया गया। ये सच्चाई नहीं तो क्या है, ये हक्कानियत नहीं तो क्या है, ये असलियत नहीं तो क्या है। जो नबी ने दीन दिया था, जो इस्लाम दिया था, जो कुरान दिया था, जो मजहब दिया था, जो दीन दिया था, जो मिल्लत दिया था, जो आईन दिया था, जो कुरान दिया था, जो दाहियाँ दी थी, जो टोपियाँ दी थी, वो आज सुभान अल्लाह 7 समंदरों से पार होता हुआ मुसलमानों के घरों में आ गया है, और हाफिजों, कारियों और मौलवियों और मुफ्तियों के सीनों में आकर के बस गया है। हीरे की दिशा ने क्या खूब फरमाया है, कहाँ कहाँ मुझे रोकोगे, मेरी मेंढ बांधोगे, बहता दरिया हूँ जो हर सिमत बहता जाऊँगा। तो हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह अलैह जुमे की नमाज अपने हुजरे मुबारक में पढ़ते थे। उसी पीलीभीत में एक ऐसा शख्स था जो अल्लाह वालों से एलर्जी रखता था। एक दिन उसने अपनी मस्जिद में, उसी मोहल्ले में जमा किया लोगों को और बिठाल करके कहने लगा, देखो शाजी मोहम्मद शेर मियां जुमे तक की नमाज़ नहीं पढ़ते। लोगों ने बहुत रोका उसे और कहा, शाजी मोहम्मद शेर मियां को हमने जब भी देखा तो अल्लाह के ज़िक्र में महब देखा, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते ही देखा। कभी रुकू में है, कभी सुजूद में है, कभी कायदे में है। हमने जब भी देखा, लोगों ने बताया कि शाजी मोहम्मद शेर मियां को हमने नमाज में ही देखा। उसने सोचा ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं, बहुत पक्के वाले उनके मुरीद हैं, ग़ुलाम हैं, चाहने मानने वाले हैं। तो एक दिन जुमे के रोज़ शाजी मोहम्मद शेर मियां की बारगाह में आ गया और सूरत ऐसी बना करके आया कि कितना बड़ा खैर ख्वाह है। आया, आने के बाद आपको बातों में लगाए रहा, लंबी चौड़ी बातें छेड़ता रहा। शाजी मोहम्मद शेर मियां रहमतुल्लाह अलैह बातें करते रहे। जुमे का टाइम हुआ, आपने फरमाया बेटा जा कर के नमाज़ पढ़ो। कहा हुजूर अपने आप को फसीहत, दूसरे को नसीहत, क्या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? शाजी मोहम्मद शेर मियां ने फरमाया, बेटा अल्लाह वालों से उलझा नहीं करते हैं, अल्लाह वालों से ज़्यादा बहस व मुबाहिस हुज्जत मत करो। और अल्लाह वाले बेशक नमाज़ पढ़ते हैं मगर वो अपने राज को खोलना नहीं चाहते। वो कहने लगा, हुजूर जहाँ आप नमाज़ पढ़ेंगे वहीं मैं पढ़ूँगा। तो कहा अगर मेरे पीछे नमाज़ पढ़ेगा तो वुज़ू कर। वुज़ू किया गया। शाजी मोहम्मद शेर मियां ने वुज़ू करा, उसने भी वुज़ू करा, मुसल्ले बिछाए गए। जब मुसल्ले अल-मुख्तसर ये है कि मुसल्ले बिछाए गए, वुज़ू करे गए, तो पीलीभीत शहर था। और जब सुबहान अल्लाह, जब तकबीर हो रही थी और जब किरात हो रही थी, तो
तो अब पिलभीत शहर नहीं था, बल्कि मस्जिद नबवी और गुंबद खजरा सामने था। वो पिलभीत का इंसान ये देखता है कि गुंबद खजरा मेरी निगाहों के सामने है, आंखें बंद करी फिर खोली, आंखें बंद करी फिर खोली, कि वाकई क्या मैं मदीने में आ गया। जब उसने सोच लिया बिल्कुल मैं हक पे हूँ, वाकई मैं मदीने में आ गया, तो अपनी ज़बान से कहने लगा कि जिसको मैं टुकड़ों में देखता था, सीनरियों में देखता था, फोटोओं में देखता था, एल्बमों में देखता था, जिसको मैं सीनरियों में देखता था, जिसको मैं टुकड़ों में फोटोओं में देखता था, गुंबद खजरा, आज वो मेरी निगाहों के सामने है। बज़ुबान हाल कहता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरा नक्श पा की तलाश में जो झुका रहा मैं नमाज में। नमाज पूरी हुई, सलाम फेरा तो शादी मोहम्मद शेर मियाँ पिलभीत में वो वहीं रह गया। उसके 4 दिन ऐसे ही कटे। 4 दिन के बाद वो रोने लगा। मदीने से बाहर गलियों में रोता फिर रहा था। मदीने की ये ख़वातीन, बूढ़ी औरत ज़ईफ़ा कहने लगी, तू कैसा बदनसीब है, सब लोग गुंबद खजरा की तरफ को जाते हैं, रोते हैं, और तू इन गलियों में रोता फिर रहा है, आखिर क्या मजबूरी है, क्या परेशानी। उसने पूरा वाक़या बताया कि मैंने शादी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाज़ पढ़ी थी, और जब हम नियत बांध रहे थे तो पिलभीत शहर था, और जब किरत शुरू कर रहे थे शादी मियाँ तो मदीना शरीफ था, मस्जिद नबवी गुंबद खजरा था। अब सलाम फेरा, वो पता नहीं कहाँ है, मैं यहाँ रह गया, मैं घर कैसे जाऊँगा। तो ख़वातीन कहने लगी, हाजी शादी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे की नमाज यहीं मदीने शरीफ में पढ़ते हैं, वहीं रहना, अगले जुमे को आए उनका दामन थाम लेना नमाज में ही, तब पहुँचोगे घर पे। शाहजी हाजी मोहम्मद शेर मियाँ अगले जुमे को सुभान अल्लाह नमूदार हुए, उसने दामन थाम लिया और पूरी नमाज हुई, और जब सलाम फेरा दामन आपका खिंचा, कहा छोड़, तो कहा हुजूर मुझसे भूलें हो गई, गलतियाँ हो गई, मेरी ख़ता को माफ़ कर दीजिए। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को प्यार आ गया। अल्लाह वाले जितने भी हैं रहम दिल हैं। तो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ ने मदीने शरीफ से बाहर निकाला, 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़वाई, 3 कदम चलवाया, आँखें बंद करवाईं, और बंद करवाने के बाद फिर कहा आँखें खोल। आँखें खोली तो सुभान अल्लाह पिलभीत शरीफ था। अब वो घर पे नहीं गया, बल्कि कमल लेके चौराहे पर एक तख़त बिछाता है, मिंबर बिछाता है, मसनद बिछाता है, और तमाम के तमाम पिलभीत के लोगों को दावत देता है। और दावत देने के बाद प्यारे इस्लामी भाइयों, मजमे को इकट्ठा करता है, पब्लिक को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अपने आते हैं, बेगाने आते हैं, तमाम के तमाम लोग आने के बाद लिहाजा वहाँ पर हाज़िर खिदमत हो गए। होने के बाद कहा क्या क्या बात है, तो कहने लगा लोगों इसलिए बुलाना हुआ है कि जो शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ को जो जानता वो नहीं जानता, वो अब जान ले कि शाहजी हाजी मोहम्मद शेर मियाँ को मैंने बड़े करीब से देखा है, बड़े नज़दीक से देखा है, बड़ी पड़ोस से देखा है, बड़ी पास से देखा है, बड़े नज़दीक से देखा है कि शाहजी हाजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे की नमाज मदीने शरीफ में पढ़ते हैं। और जो भी उनके पास जाएगा, जो भी उनकी बारगाह में जाएगा, तो सुभान अल्लाह उसकी मुरादें पूरी होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त इतना मजमा लगा हुआ था, ठट लगे हुए थे कि तारीख में लिखा है कि 1000 लोगों ने कलमा पढ़ कर के मुसलमान बने थे। इसीलिए शायर ने क्या खूब लिखा है, शाहजी मियाँ का उर्स है क्या धूम मची है, शाहजी मियाँ का उर्स है क्या धूम मची है, दरगाह तो उनकी देखो फूलों से सजी है, आते हैं दूर दूर से दीदार को सभी, आते हैं दूर दूर से दीदार को सभी, शाहजी मियाँ की देखो बारात सजी है, शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, दर पर उम्मीद वालों का मेला लगा हुआ, जिक्र हक जिक्र बली की, जिक्र हक जिक्र खुदा, जिक्र बली की धूम है, जिस तरफ भी देखिए शाहजी मियाँ की धूम है। बारिश
खुदा के नूर की हर सुबह शाम है, बारिश खुदा के नूर की हर सुबह शाम है, शाह जी मियाँ के दर पे चलो फैज़ आम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।